जय हिंद दोस्तों। चलिए डचों के बारे में बात करते हैं। इनकी कहानी किस तरह शुरू हुई इंडिया में। डच जो लोग हैं कहे जाते हैं नीदरलैंड के लोग, नीदरलैंड या हॉलैंड के लोग, जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। इनकी सबसे अच्छी विशेषता थी कि इन्होंने बहुत ही हल्का जहाज़ बनाया जिसे फ्लूट शिप कहा जाता था। पुर्तगालियों की अपेक्षा इनका जहाज़ हल्का होता था, छोटा छोटा इनका जहाज़ होता। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उस समय पूछा जाएगा कि मुगल सम्राट कौन थे, तो अकबर साहब थे, है ना। और 1602 में हालांकि इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, लेकिन इनकी एंट्री ब्रिटिश से पहले हो गई थी इंडिया में, ठीक है। 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की। 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में घुसे, जबकि अंग्रेज 1613 में ही सूरत में घुस गए थे, ठीक है। यानी कि घुस गए थे मतलब वहाँ पे अपनी फैक्ट्री बना ली थी। 1632 में पटना आ गए। हुगली में भी इन्होंने एस्टेब्लिश की अपनी फैक्ट्री को, याद रखिएगा ये सब चीज़ें। 1632 में ही इन्होंने हुगली से पुर्तगालियों को हटाया, है ना, और उसको अपने कब्जे में लिया। 1656 या 58 में श्रीलंका से उन्होंने पुर्तगालियों को हटाया, वहाँ के व्यापार पे कब्जा किया। तंजौर, नागपट्टनम, उसके बाद नागपट्टम हो गया, है ना, मसूलीपट्टम, सब इन लोगों का था। 1663 में उन्होंने कोचिन पर कब्जा किया। कोचिन भी इनके पास था, पुर्तगालियों के पास था, उन्होंने कोचिन भी इनसे ले लिया था। ये सब ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बातें हैं। पटना बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1632 पे इनके पास चला गया था। अभी भी पटना कॉलेज है गंगा नदी के किनारे, बहुत पुराना, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है बिहार का, तो वो इनका फैक्ट्री हुआ करता था, मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1656 में ये लोग कहाँ घुसे। 1656 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री चिंसुरा बंगाल में खोली, है ना। 56 के बाद हुगली के पास ही एक छोटा सा इलाका था चिंसुरा, वहाँ पे याद रखना है, बहुत कई बार एग्जाम में चिंसुरा से क्वेश्चन पूछा गया है। और बालासुर जो कि उड़ीसा में, इन्होंने वहाँ भी इन्होंने फैक्ट्री की, और भी कई जगह किया। ये सब महत्वपूर्ण जगह इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की। और अब चलिए ये लोग व्यापार क्या करते थे, तो बिहार से ये लोग सोरा और अफीम की खेती कर, सोरा साल्ट पीपर जिसको साल्ट पीटर जिसको कहा जाता है, सोरा और अफीम की खेती खूब बिहार में लोग करवाते थे। उसके अलावा काली, बिहार में और दूसरे जगह से काली मिर्च हो गया आपका, अफीम, रेशम, सूती वस्त्र, है ना, ये सब भी करते थे। और जावा में भी इनका वो था, जावा भी इनका एक तरह से कॉलोनी ही था। तो जावा, इंडिया का सामान जावा भी भेजते थे ये लोग, जावा इंडोनेशिया के आसपास। नेक्स्ट स्लाइड में चलिए। अब देखिए इनकी कहानी ख़त्म कब हुई, ये भी जानना जरूरी है। देखिए कहानी इनकी ख़त्म हुई, आत्मसमर्पण हेडिंग हमने दिया है, वो बेदरा की लड़ाई हुई थी। बेदरा की लड़ाई हुई थी। और ये लड़ाई कब हुई, ये लड़ाई हुई थी आपका 1759 में हुआ था, जिसमें बंगाल में हमने बताया हुगली के पास चिंसुरा नामक जगह है, उसी के आसपास हुआ था। और चिंसुरा के पास ही बेदरा जगह है, वहीं पे हुआ, जिसमें डच शक्ति अंग्रेज़ों से हार गई थी। क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव साहब थे, अंग्रेज़ों की तरफ से उन्होंने लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था। और जो डच थे इन्होंने मिर्जाफर से मदद ली थी, है ना, मिर्जाफर से मदद ली थी। और जावा से कुछ आर्मी को उन्होंने अपनी सेनाओं को मंगाया था। फिर भी अंग्रेज क्लाइव जो था एक बेहतरीन रणनीतिकार था, स्ट्रेटजी उसका बेहतरीन हुआ करता था, उसने डचों को हरा दिया और डचों की कहानी खत्म। बेदरा की लड़ाई बहुत ज़्यादा भी आई है, याद रखिएगा। तो बेदरा की लड़ाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामिनेशन में इससे सवाल पूछा जाता है। चलिए अगला स्लाइड पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, ख़त्म करने मतलब क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। इसका क्या सही जवाब होगा, 1632, है ना। बीपीएससी 2019 का सवाल है ना, साफ। चलिए उसके बाद है कि अगला सवाल यहाँ पे क्या है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो देखो हुगली में भी इनका कारखाना था और चिंसुरा में भी था, है ना। तो बीपीएससी यही पूछ देगा, एक से अधिक जो भी हो तो बी सी बोथ होगा, ठीक। उस क्षेत्र की पहचान कर जहाँ यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम, अभी हमने डिस्कशन के देखिए 1995 बीपीएससी में पूछा, कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बिहार, सोरा और अफीम के लिए बिहार था। और भी बहुत सारा सवाल इससे आता रहता है ना, इसको रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था आपका, ये आज